Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number second, वन और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। आज अपन पढ़ेंगे वन और वर्णमाला कि जैसे अपने वर्ण हैं ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, है ना। वैसे ही क ख ग घ ड़, ये क्या है अपने वर्ण। तो इन्हीं वर्णों को अपन क्रम अनुसार सही क्रम में जिसका जो क्रम है वहीं पर लिखेंगे तो वो उनसे क्या बनेगी अपनी वर्णमाला। जैसे अपने वर्ण दे रखे हैं क ई त आ ब ए। जैसे क, ये नीचे देखो लाइन, ये हलंत का निशान होता है। अब हलंत का निशान लगते ही क्या है, ये आधा हो जाता है और इसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई थी। तो देखो क में ई की मात्रा जुड़ी तो की, त में आ की मात्रा जुड़ते ता बन जाएगा, ब में ए की मात्रा जुड़ते ही क्या बन जाएगा ब। तो क्या बन जाएगा किताब। वैसे तो ये 6 ध्वनियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6। वैसे देखो शब्द में 3 ही हुआ, 1 2 3, ध्वनियाँ कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये किस क्या बन गया, क्या बन गई किताब। देखो ऐसे अपने ये है, ऐसे लिखा किताब। क हलंत का निशान लगा, ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा तो छोटी ई की मात्रा ये होती है त हलंत आ ब ए। ऐसे देखो राजा, एक शब्द दे रखा अपन यहाँ पे राजा। राजा में वैसे 4 ध्वनियाँ 1 2 3 4, र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, तो क्या बन गया राजा। ऐसे अपन कोई शब्द लेते हैं, जैसे कोई शब्द अपन लेते हैं पुस्तक लेते हैं, है ना। पुस्तक, पुस्तक तो अपन इसके टुकड़े करेंगे तो प प्लस उ प्लस से पहले से ही आता है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है ना। तो ये फिर प्लस त हलंत प्लस ए प्लस क प्लस ए, क्या बन गया पुस्तक। ऐसे अपन कोई और शब्द लेते हैं, जैसे राजस्थान लेते हैं। ये शब्द अपना राजस्थान, राजस्थान, इसके अपन टुकड़े करेंगे। इसमें कितनी ध्वनियाँ होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 ध्वनियाँ हो गई। ऐसे देखो र प्लस आ प्लस ज प्लस ए प्लस से देखो आधा तो ऐसे लिखा जाएगा थ प्लस आ प्लस न प्लस ए, क्या बन गया राजस्थान। ऐसे इनमें इनके ऐसे टुकड़े किए जाते हैं। आपने जाना कि उपयुक्त पहले शब्द में, इस पहले शब्द में किताब में 6 ध्वनियाँ और दूसरे शब्द में 4 ध्वनियाँ, 1 2 3 4 ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसके कह के आप क्या टुकड़े करोगे, नहीं टुकड़े होंगे ना, और इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं होंगे। ई के भी नहीं टुकड़े होंगे, पै के भी नहीं। किताब शब्द है, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं पर इन वर्णों के और टुकड़े नहीं होंगे। तो अतः ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसके वह और टुकड़े नहीं होते हैं, मतलब ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है अपना देखो वर्णमाला। वर्णों को निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कि वर्णों को निश्चित क्रम में, देखो निश्चित क्रम में लिखा हुआ ना ए। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर दूसरा
व्यंजन। हिंदी में वर्णमालाओं कितने भागों में? 2 भागों में। देखो, निश्चित क्रम में, सही क्रम, निश्चित मतलब सही क्रम में ए के बाद में आ आता है, आ के बाद में ई आता है, ई के बाद में बड़ी ई आती है, बाद में ऊ आता है, इसके बाद में बड़ा ऊ आता है, फिर री आता है, फिर ए आता है, आई आता है, ओ आऊ आता है, फिर ओ आऊ आता है ना। फिर अयोगवा आते हैं, अंग है। इसके बाद में व्यंजन आते हैं सही क्रम में। क ख ग घड़े, च छ ज झइए, ट ठ ड ढढ़ाना, त थ द त थ द धन, प फ प भम, ये र ल व स है। तो इनको सही सीक्वेंस में निश्चित क्रम में लिख रखा है। तो इसकी डेफिनेशन है, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं, जैसे इसके बाद में और इसके बाद में आते हैं अड़ और ठ। ये आजकल प्रचलन में नीचे बिंदी वाले, ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं। आगत वर्ण, जैसे अंग्रेजी से लिए हुए, ये जय के नीचे बिंदी होती है, ये आगत मतलब अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्द, वो वर्ण, उन्हें क्या कहते हैं? आगत। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं अपने, अक्षय, त्रय, गे, श्रय। ये संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे अक्षय, अपना अक्षय ना, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, एक तो क, एक स। ऐसे त्र है, त और ऐसे मिलकर बना होता है। इससे गे है तो ये ज और ये ऐसे मिलकर बना होता है। इसी तरह है स और र से मिलकर बना होता है। ये अपने क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसके बाद में ध्यान रखिए कि देखो, स्वरों की मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब स्वर ऐसे भी प्रयोग करते हैं और मात्रा के रूप में, जैसे अपन कोई शब्द है हिंदी, तो हिंदी में देखो छोटी और बड़ी ई की मात्रा है ना। तो इनको, ये ई की मात्रा है तो इनको मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अड़े से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, पर ये हमेशा शब्दों के मध्य में आता है, बीच में ज़रूर आता है। जैसे पंकज, पहले के ज़माने में पंकज ऐसे लिखते थे, आजकल इसका प्रचलन खत्म हो गया, ऊपर बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। पंकज, सड़गम, अब क्या होने लगा? संगम। पंचम वर्ण अनुस्वार वर्ण है। जो पंचम वर्ण है, मतलब कोई भी शब्द का वो क्या अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। ये से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये हमेशा शब्दों के मध्य तथा अंत में आता। देखो जैसे चंचल, पहले इस चंचल ऐसे लिखते थे, आज का रूप परिवर्तन हो गया तो चंचल ये इसके बिंदी के रूप में, जैसे पिंजरा। अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्दों के मध्य अथवा अंत में आता, जैसे चरण, प्रणाम, पंडित। ऐसे अक्षय, त्रय, गे और श्रय संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अड़ और ठ वर्ण अड़ और ठ के रूप में ही प्रयोग होते हैं, इनके रूप में ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि इनको अलग तरह से बोला जाता है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य अथवा अंत में ही होता है। ये आपका चैप्टर है। और देखो, ध्वनि का वह रूप जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।